कल 5 अगस्त है और देश में लगभग वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख की संपत्तियां हैं। इससे पहले मैं 3 तारीखों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहली तारीख है 5 अगस्त 2019 की, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाया गया। और दूसरी तारीख है 5 अगस्त 2020 की, जब प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भूमि पूजन किया गया। और तीसरी तस्वीर जो कल उभर कर आ सकती है, जहां कल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल मोदी सरकार संसद में रख सकती है। इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष से लेकर एक पूरा मुस्लिम समाज इसका विरोध में आ गए हैं, जबकि कुछ मुस्लिम तबका इसका समर्थन भी कर रहे हैं। सुनिए इस पर किसने क्या कहा है। एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं इसको। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए। एक मनमाना एक्ट है जिसमें एक तरफा अधिकार दिए गए हैं जो भारत के कानून के सम्मत नहीं है। वो अधिकार ये है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई किए, अपनी मर्जी से वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। अब सवाल यह है कि इसमें विपक्ष सहित कई नेताओं को और मुस्लिम धर्म गुरुओं को इतनी बौखलाहट क्यों हो रहा है। इसमें सिर्फ संशोधन ही तो हो रहा है। बता दें, वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है कि भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन इसके पास है। भारतीय रेलवे के पास 18 लाख एकड़, तो वहीं सेना के पास 12 लाख एकड़ ज़मीन है। लेकिन अकेले वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है। मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक देती है। ऐसे कई केस सामने आ चुकी है। फिलहाल संशोधन का तो पता नहीं कि कितना हो पाएगा या नहीं, पर सियासत जमकर हो रही है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आस्क न्यूज़ 24/7 के साथ बने रहिए। तब तक मैं राजा गुप्ता आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।